नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जेपीएससी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, है ना। कि जेपीएससी का कौन सा वो समय होता है जब आपको जेपीएससी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। देखिए, इसके लिए अगर आप 10th में हैं और 10th के बाद आप सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आपने कुछ ऐसा कुछ देख लिया है ना, किसी को देख लिया है सिविल सर्विसेज की जॉब करते हुए, है ना, उसका आपके अंदर भी इच्छा है कि सिविल सर्विसेज का तैयारी करें, तो फिर 10th के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। 11th 12th में एडमिशन लेने के बाद, है ना। इसके बाद जो है दूसरा है कि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तब कर सकते हैं, यानी कि 11th 12th ख़त्म करने के बाद ग्रेजुएशन में जब आपने एडमिशन लिया है तब कर सकते हैं। और तीसरा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमए में हैं तब भी जो है आप इसका तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट में क्या होता है कि देखिए, जो हमें पढ़ना पड़ता है ना ग्रेजुएशन में, खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट को 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, तो वो आपको काम आ जाएगा। पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। पेपर 1 जो है आप बहुत अच्छे से उसे क्लियर कर लेंगे। पेपर 1 अगर अच्छे से क्लियर हो जा रहा है तो फिर झारखंड भी आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है ना। 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है झारखंड बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको पेपर 1 क्लियर है तो फिर जो है पेपर 2 जो है यानी कि झारखंड जो है उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जो क्लास 11th 12th के स्टूडेंट के साथ साथ बीए के स्टूडेंट और एमए के स्टूडेंट, ये तीनों तरह के स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें सवाल है कि क्या सिर्फ हमें जेपीएससी का ही तैयारी करना है और किसी दूसरी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, जेपीएससी चूँकि रेगुलर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तैयारी जब भी आप करें सिविल सर्विसेज का तो यूपीएससी को लेके चलें, ठीक है। यूपीएससी को लेके चलें या आपके पास बीपीएससी को लेके चलें, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट अभी तक हम देखे हैं, बीपीएससी का टॉपर देख लें या फिर जेपीएससी का टॉपर देख लें, तो सबका एक ही कहना था कि हम तो तैयारी यूपीएससी का कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन आया तो फिर हम तैयारी शुरू कर दिए झारखंड का या फिर बिहार का, और फिर जो है उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया। तो उस लेवल का आपको भी बना के चलना पड़ेगा कि यूपीएससी लेवल का तैयारी शुरू कीजिए। जब आएगा नोटिफिकेशन, जब लगेगा कि हमें शिफ्ट जो है करना है, तब आराम से ईजिली आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि लगभग अगर देखा जाए पेपर 1 और मेंस लगभग देखा जाए तो एक जैसा ही रहता है, कोई उसमें बहुत चेंजेस नहीं होता है। अगर आप, हाँ, थोड़ा यूपीएससी का थोड़ा क्या है कि सिलेबस में चेंजिंग इस कारण है कि वहाँ थोड़ा करंट अफेयर का बोलबाला रहता है। करंट अफेयर वहाँ काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है वहाँ के लिए। झारखंड में उसके बिल्कुल उलट हैं। आप जो है करंट अफेयर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन एज अ डाटा के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। आंसर वही लिखना है आपको, लेकिन थोड़ा डाटा जो है करंट अफेयर का डाल दीजिएगा, खासकर मेंस का इकोनॉमिक्स वगैरह में या फिर साइंस वगैरह में, मतलब जिस तरह से डिमांड करता है उस तरह से आप वहाँ डाल सकते हैं। उतना करंट अफेयर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है कि करंट अफेयर मेरा नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है करंट अफेयर। जैसे पेपर 1 अगर बात करें, जेपीएससी का पेपर 1, ठीक है, जिसे कहा जाता है GS1। अगर GS1 की बात करें तो इसमें लगभग 15 क्वेश्चन जो है, ठीक है, GS1 जो है 15 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है करंट अफेयर से, है ना। और कुछ झारखंड का जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर। तो कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन के आसपास जो है आपका जो है 18 से 20 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है आपका एक तरह से करंट अफेयर है इसमें, है ना। तो लेकिन अगर आप देखें कि मेंस में इकोनॉमिक्स छोड़ के थोड़ा बहुत डाटा उसमें बदलना पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स छोड़ के जो है बाकी उतना ज़्यादा जो है करंट अफेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कमोबेश आपको लगभग सब चीज़ वही पढ़ना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। फिर जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जो है आपका इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो एक तरह से बैकबोन कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज का बैकबोन है ये। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है इसकी तैयारी करेंगे तो इन 4 सब्जेक्ट में तो आपका कमांड होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया कि आप जो है इसकी तैयारी किस तरह से करना है। और जैसे कि अगर यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी लेवल का है, उसमें भी वही चीज़ पढ़ना है जो जेपीएससी में पढ़ना है, प्लस में बीपीएससी में पढ़ना है
बीपीएससी हर साल होता है, यूपीएससी हर साल होता है। जेपीएससी का थोड़ा जो है डामाडोल रहता है कंडीशन, लेकिन हाँ इसका भी अब रेगुलर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक सरकार ये चाह रही है, हर एक सरकार का ये वादा रहता है कि हम जब आएंगे सरकार सत्ता में तो हम जो है हर साल जो है जेपीएससी करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो एक बार नहीं हो पा रहा है, 2 बार नहीं हो पा रहा है, तो जब आएंगे मतलब और भी कोई सरकार आएंगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जेपीएससी भी रेगुलर हो जाएगा। जैसे इसी साल अगर आप देखें 2024 में ही देखें तो 11th जेपीएससी लिया गया है, 11 से लेकर 13 जेपीएससी से कहा जाता है, और 14 जेपीएससी भी जो है नोटिफिकेशन जल्द ही आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि साल में 2 बार इस तरह से हो जाएगा कि 2 बार नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होने वाला है, ये भी रेगुलर होने वाला है। तो जेपीएससी का तैयारी करना अभी सही समय है। मतलब पहले तो लोग अनिश्चितताओं में जीते थे कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत इसका कंडीशन बदल रहा है। नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जेपीएससी में भी अपना करियर बना सकते हैं, जेपीएससी में भी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे तैयारी करने का, क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूँ और जब मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो जेपीएससी का भी तैयारी करना चाहते थे, वो एसएससी का तैयारी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उनको मन ना लग रहा हो और जेपीएससी जो है यहाँ रेगुलर होता नहीं था, तो इसके कारण जो है वो थोड़ा मन में वो झिझक रहता था कि तैयारी करें या नहीं करें। लेकिन अब रेगुलर हो रहा है तो अब आराम से इसका जो है जेपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो बीपीएससी तो हो ही रहा है आपका पड़ोसी राज्य बिहार में, है ना, वहाँ जो है आप दे सकते हैं। इस बार वहाँ पे 17वां जो है जेपीएससी बीपीएससी जो है होने वाला है। वहीं पे झारखंड की बात करें तो अभी उसमें समय है, अभी तो ये 14th हो रहा है, तो वहाँ जो है 17 हो रहा है। तो दोनों के अंतर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। जो कि जाहिर सी बात है बहुत पुराना संस्था है और वहाँ पे जो है सही तरीके से कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, सही समय पर कैलेंडर भी जो होता है कैलेंडर का पालन भी किया जाता है। झारखंड में नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नई नई सरकारें जब आएगी, है ना, और सरकार भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहती है, क्योंकि बार बार आंदोलन हो रहे हैं इसके लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी जो हालात हैं, कंडीशन है, वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में बदलने वाली है। तो आप इस पर तैयारी कर सकते हैं, जेपीएससी पे फुल फोकस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10th के बाद तो देखिए 10th तो सब लोग एक जैसा ही करता है। 10th के बाद 11th होता है, फिर जो है 11th होता है। 11th में क्या होता है कि वहाँ चुनना पड़ता है 3 स्ट्रीम में से कोई एक, जैसे आर्ट हो गया, है ना, साइंस हो गया और कॉमर्स हो गया। तो अब इसमें हम क्या चुनें? जो सिविल सर्विसेज का अगर आप हैं कि सिविल सर्विसेज ही करना है ना, और कुछ दूसरा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दूसरा नहीं आपको सूझ रहा है, वही आपका मनपसंद है, वही आप करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप आर्ट लेके पढ़ें, 11th-12th में आर्ट ले लें। इसके बाद जो है आप प्रारंभ कर दें अपनी तरह तैयारी। जो साइंस है जाहिर सी बात है उनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, पूरा साल देना पड़ेगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो ये नहीं मैं कहूँगा कि 11th-12th में आप साइंस लिए हैं तो फिर जो है आपको साइंस में फोकस करना चाहिए। कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट के लिए वही है कि कॉमर्स पे ही फोकस करना चाहिए। इसमें भी आता है, मतलब ये सब में भी अगर आपका डिग्री रहा है ना, साइंस और कॉमर्स में भी रहा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जिसमें साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट की डिमांड होती है ना, कि स्पेशल हमको इस फलाना सब्जेक्ट का ही चाहिए, 12th में ये होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में जो है बायो होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या मैथ्स होना चाहिए। इस तरह से भी बहुत सारे जो है हम लोग देखते हैं कि वैकेंसीज आते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि साइंस जो है 2 साल आपने अगर सिर्फ साइंस पढ़ने में ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, आपके लिए और भी दरवाजे खुले हैं, ठीक है। आर्ट्स जो लेते हैं उनके लिए तो मतलब ऐसा होता है कि सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आर्ट्स के लिए कोई स्पेशल नहीं है कि उनके लिए अलग से दरवाजे हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, जिसमें सिर्फ जो है कह सकते हैं कि जैसे एक मेरा खुद इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है ना, मैथ्स वगैरह के साथ जो है इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया जाता है। खैर ये सब तो अलग बात है, लेकिन सिविल सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिविल सर्विसेज में जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस करना चाहते हैं कि किस तरह से जल्दी से निकल जाए। तो 10th के बाद आपको लग रहा है कि हमें सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए, तो आर्ट्स आप ले सकते हैं। आर्ट लेके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके पास जो है 2 साल में तो आप अपना 11th-12th कंप्लीट कीजिएगा, 3 साल में ग्रेजुएशन, तब जाके एलिजिबल होंगे। तो जाके यानी कि आपके पास 5 साल टोटल बचते हैं कि 5 साल में जो है आप 5 साल जो है इसके लिए आपको मतलब 5वां साल ख़त्म होने के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो अपेयरिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि जब आप लास्ट ईयर में हो,
या लास्ट सेमेस्टर में हो अपने ग्रेजुएशन का, तो भी जाके जो है आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे ग्रेजुएशन जो है, आप चूँकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है तो आपके पास बहुत समय है ना, क्योंकि आपके पास तो 11th-12th में अगर आपके पास विजन है तो आप शुरू कर सकते हैं। 6 साल आपको जो है कहीं ना कहीं 6 साल जो है आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। और अगर आप जो है 11th-12th कर ली हैं कंप्लीट और ग्रेजुएशन में है तो ये सबसे आइडियल है, क्योंकि आपके पास अभी 4 साल है ना। अगर 3 साल वाले जो होंगे उसके लिए भी अच्छा है, जिसके पास 4 साल हैं तो उसके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि 4 साल आपको मिलता है समय। तो 4 इयर्स जो है आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन के दौरान जो है आप तैयारी शुरू करेंगे। तो आप जो है जाहिर सी बात है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आपके पास जॉब भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग इतना पढ़ लेते 4 साल में कि फिर जो है जो अगला एग्ज़ाम आता है वो बड़े आसानी से वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। तो आपके पास 4 साल है, 4 साल वाले को जो है सबसे आइडियल मैं मानता हूँ। जो एमए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ना, एमए वगैरह कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी जो है एक आइडियल सिचुएशन ही है कि आप जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है जेपीएससी थोड़ा सा जो है रेगुलर नहीं है, इसी कारण जो है थोड़ा बीपीएससी की ओर भी आप झुकाव रखना है आपको, बीपीएससी या तो फिर यूपीएससी की ओर, है ना। ताकि आप क्या है कि उसके कारण जो है आप रेगुलर पढ़ें, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि नहीं जब नोटिफिकेशन आएगा पता नहीं कब आएगा, लेकिन जो बीपीएससी है और यूपीएससी है वो सालाना जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर उसी हिसाब से वो पढ़ना पड़ेगा, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तब रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है पूरी तरह से जो है परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से जो है आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज का भंडार हो जाता है और आप जो है एक तरह से पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करके पहला अटैम्प्ट या दूसरा अटैम्प्ट में ही आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बीपीएससी की तैयारी जो है अगर 4 साल में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, 4 साल वाला भी जो है कोर्स, या फिर 11th-12th में भी आपको अगर इतना समझ में आ रहा है तो 4 साल वाला भी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। तो अब तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये हो गया। अच्छा 11th-12th में जब आप हैं, जैसे 11th-12th का कोई स्टूडेंट है और वो तैयारी करना चाह रहा है तो फिर जो है बहुत सारे उनके पास जो है सब्जेक्ट चुनने का जो है देखने को मिलता है कि वो क्या चुनाव करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट। तो कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज का जो 4 स्तंभ हैं, 4 जो बैकबोन हैं सब्जेक्ट, उन्हें ही चुनना चाहिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जियो कहा जाता है, और जो है आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, पॉलिटी से कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स हो गया। ये 4 जो हैं, 4 जो सब्जेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है बैकबोन कहा जाता है। ये 4 सब्जेक्ट को आपको अवश्य चुनना चाहिए, अगर मौका मिल रहा है तो ये 4 सब्जेक्ट को चुनें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट को अवश्य चुनें आपने 11th-12th में, है ना। ग्रेजुएशन में भी वही हाल करना है, ग्रेजुएशन में भी जो है आपको इसी विकल्प को, इसी सब्जेक्ट को चुनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन और 12th में ये 4 सब्जेक्ट अनिवार्य है अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं ग्रेजुएशन या 11th-12th। आगे चलते हैं। देखिए इसके साथ क्या है कि अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी का भी तैयारी एक तरह से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जेएसएससी में बहुत सारे पोस्ट आते हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के, है ना, ग्रेजुएशन लेवल के। तो उसमें भी आपका जो है क्या हो जाएगा कि तैयारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है क्वेश्चन का वो झारखंड से रिलेटेड होता है, जीएस जीके से रिलेटेड होता है। तो आप आराम से जो है जीएस, ताकि आप झारखंड और जीएस जीके ही तैयारी कर रहे होते हैं तो बड़े आराम से आप जो है उस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे जेएसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो पेपर थर्ड जो है उससे 40 क्वेश्चन जो है झारखंड से हैं, ठीक है, झारखंड से हैं, और 30 क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं जीएस से हैं, है ना, जनरल नॉलेज से है ना, इंडियन मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब से हैं। तो टोटल मिला के 70 क्वेश्चन टोटल, यानी कि 70 क्वेश्चन, 150 में 70 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ यहाँ से देखने मिल रहा है। तो जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है,
क्योंकि मेरिट तो इसी से बनता है, पेपर 3 और पेपर 2 और 3 से। तो ये 70 और 150 ये आराम से जो है वो अचीव कर लेते हैं, है ना। और जो है पेपर 2 में खोटा, तो खोटा भी आपको पढ़ना पड़ता है जेपीएससी में। तो खोटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो पेपर 2 कहलाता है, वो 100 मार्क्स का रहता है ना। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का रहता है, तो जाहिर सी बात है आपका खोटा भी मजबूत हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आप जेपीएससी के साथ साथ जो है जेएसएससी का भी तैयारी आपसे हो जाएगा। और जब भी इसका फॉर्म आएगा तो थोड़ा बहुत आप 1 महीना अगर ध्यान दे देंगे जेएसएससी की ओर, तो आप जो है जेएसएससी में भी आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा है कि अगर हम जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। 11th-12th में हैं आप या ग्रेजुएशन में हैं तो फिर तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी के लिए है कि NCERT को पढ़ना है आपको, ठीक है। NCERT को जो है 11th-12th में है तो वैसे भी तो आपको किताब में NCERT ही पढ़ना रहता है 11th-12th में, है ना। तो NCERT को अच्छे से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है और ऐसा पढ़ना है कि आपका दोनों एग्ज़ाम जेपीएससी का भी तैयारी हो जाए और साथ साथ में जो है दूसरा जो है जो आप परीक्षा देने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उसका भी तैयारी हो जाए। और आप लिखने वाला जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जो है आंसर राइटिंग ही करना पड़ता है, आंसर को लिखना पड़ता है। तो मेंस का भी तैयारी जो है आपका वहाँ से शुरू हो जाएगा कि जो है आंसर अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है वो आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि नोट्स जब हम बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पहला कि NCERT को पढ़ें, ठीक है, और फिर जो है उसका नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो नोट्स जो है आपको वाइट पेपर लेना है, जो स्पायरल आता है वाइट कॉपी, उसको लेके बनाना है, ठीक है। कम से कम 150 से 200 पेज वाला कॉपी ले लें और उसमें बनाएं, उसमें जो है नोट्स बनाएं, ताकि क्या होगा कि जब भी आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना रहेगा, जोड़ना रहेगा, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे उसे लिख सकते हैं, है ना। तो वो आसानी से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि वाइट कॉपी जो है उसमें रखना है, ठीक है। वाइट कॉपी हर एक सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं बनाना है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपियाँ रखनी हैं आपको। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से कॉपी जो है आपको रखनी है और हर एक सब्जेक्ट को देना है। अब जो इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, ठीक है। देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वालों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है, इंग्लिश वालों को फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो ये एग्ज़ाम को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों का ही सिलेक्शन होता है। एक्चुअली में हिंदी इंग्लिश जो जानते हैं, जो हिंदी से लिखते हैं ना, उसको भी इंग्लिश पता होता है, बहुत हद तक पता होता है, वो भी अच्छा खासा जानकार होता है इंग्लिश का। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है उसका इंग्लिश, वो कुछ नहीं जानता इंग्लिश। बल्कि हिंदी क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा सहूलियत है, ज़्यादा अच्छे से वो जानता है कि हिंदी हम बेहतर लिख सकते हैं, इसलिए वो हिंदी से लिखता है। लेकिन हम बहुत सारे कैंडिडेट को देखें जो हिंदी से लिखता तो है लेकिन वो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जानता है। इंग्लिश वो बस इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि कंटेंट नहीं था, उसके पास नोट्स नहीं था इंग्लिश में, हिंदी में मिला तो हिंदी में लिख लिया, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। जैसे आशा कुमारी एक तो शायद 5th या 6th रैंक था पिछला जेपीएससी में, वो बताई कि मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई जो है इंग्लिश में हुआ, लेकिन नोट्स जो है मेरे पास हिंदी में आया, तो हम हिंदी से तैयारी शुरू किए और हिंदी से लिख के जो है वो टॉपर रही। तो हिंदी और इंग्लिश का कोई इसमें भेदभाव नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि इंग्लिश वालों को एडवांटेज रहता है। ये किसी भी टीचर से पूछिएगा तो वो वही बताएंगे कि जो है एक तो इंग्लिश का होने का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो फास्ट दिखाता है, जब आप कंपेयर कीजिएगा हिंदी से तो ये ज़्यादा फास्ट दिखाता है। और दूसरा है कि इसमें इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा जाता है ना, और गुड मार्क्स भी इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें नंबर्स जो है ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत अगर देखा जाए, क्योंकि यही यूपीएससी में भी इसी बात का लड़ाई है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत कम क्वालिफाई करते हैं। तो कारण यही है कि जो इंग्लिश से लिखते हैं उसको जो है ज़्यादा नंबर मिलता है, और जो हिंदी से लिखते हैं उनको कम नंबर मिलता है कि नहीं। तो वो एक थोड़ा पक्षपात होता है ना। तो अगर आप 11th-12th में हैं तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश जो है थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा हैंड राइटिंग
थोड़ा लिखने का तरीका, है ना। इंग्लिश कोई ज़्यादा है नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से था, है ना। हिंदी मीडियम मेरा तो दोनों से है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ता हूँ। तो जो हिंदी जो इंग्लिश जो 6 महीना सिर्फ जो है अब मैंने देखे 6 महीना में जो है बहुत अच्छा से इंग्लिश आप सीख सकते हैं, लिखना जान सकते हैं, समझना हो सकता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में और भी और निखार आ जाएगा इंग्लिश में आपका, और इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 6 महीने में जो है आप इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो 6 महीना दे दें। अगर 11th-12th में है तो अभी ज़रूरी नहीं कि तुरंत तैयारी करने शुरू कर दें, थोड़ा इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करें। इंग्लिश के कोई देखें कि इंग्लिश में अगर कोई है टीचर तो वहाँ से जाके आप जो कोचिंग लें, थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं और अपनी जो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट को कर सकते हैं, इम्प्रूव कर। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं हमको नहीं हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में भी आप कर सकते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग जो है सुधारना पड़ेगा, हैंड राइटिंग जो है, और थोड़ा लिखना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। वो लिखते लिखते आप जो है वो हो जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी, और जो है दूसरा कि आप जो है अच्छे मतलब फास्ट तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फास्ट तरीके से लिखा जा सकता था, है ना। तो इस चीज़ को नहीं लेना है। जेपीएससी में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो रिजल्ट आता है वो ज़बरदस्त आता है। तो हिंदी में भी है तो इसमें निराश नहीं होना है, और इंग्लिश में है तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, तो जो है आपके लिए ये बेनिफिट होगा। अगला जो है इंग्लिश के बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक जो रहेगा वो है कि क्या ऐसा कोई कोचिंग सेंटर है जो 11th-12th में, ठीक है, 11th-12th में करवाता हो, ठीक है। क्या कोई ऐसा कहीं पर कोचिंग सेंटर है जो 11th और 12th में जब कोई हो, है ना, और आर्ट्स लेके पढ़ रहा हो, कला शिक्षा क्षेत्र में हो, ठीक है, आर्ट्स लेके पढ़ा जा रहा हो, तो क्या ऐसा कोई टीचर है जहाँ पे दोनों तरह का, या ऐसा कोई कोचिंग संस्थान है जहाँ पे दोनों का तैयारी हो जाए। यानी कि वो 11th में है तो 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 साल के बाद जो होता है ना, एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसका भी तैयारी हो जाए मेरे, और जो है साथ में जो है जेपीएससी का भी जो है फाउंडेशन तैयार कर दें, है ना। जो है हम जेपीएससी का भी तैयारी जो है उसी संस्थान से शुरू कर दें, है ना। या फिर बीए में भी है तो बीए के लिए भी कि बीए भी मेरा कंप्लीट हो जाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ बीए भी कंप्लीट हो जाए, और जो है मेरा जो है वो जेपीएससी का भी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, जेपीएससी का भी फाउंडेशन जो है या जेपीएससी का जो है तैयारी जो है वहाँ से दोनों हो जाए, मतलब एक तीर से 2 निशान। तो गिरिडीह में ऐसा एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मार्गदर्शक कोचिंग सेंटर, ठीक है। ये कोचिंग क्लासेस यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है ना। मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस, नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ नंबर है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और ये 2 जगह पे है, महिला कॉलेज रोड में भी आपको मिलेगा और 28 नंबर रोड में भी ये देखने को मिलेगा, भंडारीडीह में, है ना। तो 28 नंबर रोड में भी है और आपका महिला कॉलेज में भी ये देखने को मिलेगा, है ना। 2 एड्रेस में है, आप जहाँ चाहें, जहाँ सुविधा हो रहा है वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस में आप जो है इनरोल कर सकते हैं। तो 11th-12th में है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ 11th-12th के भी जो है पढ़ाई होगा, प्लस में आपका जेपीएससी जेएसएससी का भी तैयारी आप कर सकते हैं, है ना, एक ही फीस में और एक ही जगह पे, है ना। और दूसरा है कि अगर बीए में है या एमए में है तो फिर जो है आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी, है ना, दोनों जगह। तो आप ऐसे कोचिंग सेंटर जो है अगर आप तलाश में हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो होगा कि किस तरह से हम जेपीएससी का तैयारी करते करते बीपीएससी का भी तैयारी कर ले, है ना। दोनों में कितना समानता है सिलेबस को लेकर, या कितना अलग है, क्या हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी में, जेपीएससी में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में लगभग 20% जो है सिलेबस एक जैसा ही है, ठीक है। प्री में जो है सिलेबस एक जैसा ही है, 20% जो है मिल जाएगा आपका, एक ही जैसा है ना, जेपीएससी में और बीपीएससी में। कुछ बीपीएससी में अलग है, उसको अलग से आपको पढ़ना पड़ता है ना, खास करके बिहार स्पेसिफिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के बारे में। तो खैर उसके लिए ज़्यादा समय नहीं, मतलब तुरंत उसको तैयारी किया जा सकता है। तो यहाँ जो है अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें इसी बात के बारे में चर्चा होगा कि किस तरह से हम जो है जेपीएससी के साथ साथ बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी लेवल तक का भी तैयारी कर सकते हैं, अपना तैयारी
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार जेपीएससी दे रहे हैं और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं, है ना, उसका मेंस भी लिखने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको देखने मिल जाएंगे और दोनों का मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। जेएसएससी का तैयारी करते करते या जेपीएससी का तैयारी करते करते आप यूपीएससी बीपीएससी तक का भी तैयारी कर सकते हैं। देखना है कि सिमिलैरिटीज़ कितना है, लगभग सिमिलैरिटीज़ मिल जाते हैं आपको, है ना, 50 60 70% तक सिमिलैरिटीज़ आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो है आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 50-60% जो सिमिलैरिटीज़ है, तो सब एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, सब एग्ज़ाम का प्री जो है आपके लिए बस बड़ा आसान हो जाएगा। तो खैर अगला वीडियो में हम जो है सिलेबस के बारे में जेपीएससी और जेपीएससी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट को चाहिए मार्गदर्शन, है ना, मेंटोरशिप चाहिए, तो इस नंबर पे जो है क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस नंबर पे जो है अपना इनरोल करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।